हाय, मैं हूँ आरजे शानी। हर रोज ओहो रेडियो पर ओहो स्वेगिस्तान शो में 1 बजे से 5 बजे आप मुझे सुनते हैं। जी, और हाय, मैं हूँ आरजे तरुणी और ओहो रेडियो पर हर शाम 5 से 9 शाम शानदार में आप मुझे सुनते हैं। लेकिन ईशानी, ये चेयर खाली क्यों है? ये चेयर इसीलिए खाली है क्योंकि कोई बहुत खास आने वाला है। अभी कौन आने वाला है? आने वाली है उत्तराखंड की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ममता। ओ, जो है नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट इन पावर लिफ्टिंग। वेलकम टू ओहो रेडियो फर्स्ट ऑफ ऑल। और कैसा लग रहा है आपको फर्स्टली हमारे स्टूडियो में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस आज तक तो आप लोगों को हम लोग फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव देखते थे, आज यहाँ पे आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप दोनों से मिलकर स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। एक्चुअली हमें आपसे मिलके ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ईशानी, मैं बता भी रही थी कि सोशल मीडिया के थ्रू जब मैं इनकी प्रोफाइल देखती थी, हाँ। बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है और देख के मन करता है कि ये चीजें हमें भी सीखनी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे पहला सवाल तो यहीं पे अटक जाता है कि पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों चीजों को हम भी मिक्स कर देते हैं और कई सारे और लोग हैं जो मिक्स करते आए हैं। तो आप प्लीज पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्चुअली पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग लोगों को इसलिए मिक्स हो जाता है क्योंकि दोनों में ही हम वेट लिफ्ट करते हैं, वेट उठाते हैं, तो इसलिए लोगों को लगता है कि पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों एक ही चीजें हैं। होता दोनों में यही है, हम वेट ही उठाते हैं, लेकिन बस उसमें जो हमारी एक्सरसाइजेस होती हैं, लाइक जैसे हमारा पावर लिफ्टिंग है उसमें जो लिफ्ट करनी होती है, स्क्वाट करना होता है, डेड लिफ्ट करनी होती है, बेंच प्रेस करनी होती है। और जो पावर वेट लिफ्टिंग होता है हमारा, उसमें हमें स्नैच और हमारा क्लीन एंड जर्क होता है। तो इन चीज ये जो एक्सरसाइजेस के नाम हैं, इनसे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वेट लिफ्टिंग है और कौन सा पावर लिफ्टिंग है। ओके, ग्रेट। तो अभी इसी घड़ी में आगे बोलना चाहती हूँ मैं कि जो मेन बात है जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं स्टूडियो में, वो ये कि आपने रिसेंटली जीता है गोल्ड मेडल इन पावर लिफ्टिंग उत्तराखंड में। थैंक यू फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये आप हमारे साथ शेयर कर रहे हो सबसे पहले। और प्लीज हमें एक्सपीरियंस बताइए अपना, क्योंकि आप 2020 की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन भी रह चुकी हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का टैग होता है ना, ये एक तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। तो आपको कैसा लग रहा है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये टैग मुझे मिलेगा, क्योंकि इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें करूँगी। अचानक से मेरा वेट काफ़ी गेन हो गया था। वेट लॉस करने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया और जब जिम में गई तो लोगों ने बोला कि आप तो काफ़ी अच्छा वेट लिफ्ट करती हो, तो क्यों ना आपको जाकर पावर लिफ्टिंग खेलना चाहिए, आपको गेम्स खेलने चाहिए, इससे रिलेटेड जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग होती है आपको करना चाहिए, आप अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर सकती हैं। तो जाकर मैंने ज्वाइन किया। मैंने फिर सोचा कि चलो हाँ ठीक है, देखते हैं, पहले हम अपनी थोड़ा सा लिफ्ट बढ़ाएं। उसके बाद खेलते खेलते फिर मैंने अपना सर्टिफिकेशन किया, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी इससे ज़्यादा। फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया एक एकेडमी से दिल्ली में रहकर, और उसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ें पता चली, फिर मैंने एक कंपटीशन खेला जिसमें नेशनल कंपटीशन था और वहाँ पे मैंने भी गोल्ड मेडल जीता। फिर उसके बाद मैंने जो दूसरा कंपटीशन खेला था वो था ये स्ट्रॉन्ग वुमेन जो कंपटीशन चैम्पियनशिप हुई थी हमारी, उसमें मैंने उत्तराखंड के जाकर खेला था और उत्तराखंड की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन बनी। बहुत अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन है। एक अंदर से ना ऐसा फील होता है कि हाँ हूँ मैं पावरफुल। अच्छा, और एक और चीज, जब पावर लिफ्टिंग या फिर वेट लिफ्टिंग की बात आ रही है, एक चीज सबको ये भी ध्यान में रखनी है कि उन्होंने इसके लिए सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, तो मतलब एक्सपर्टीज तो हर चीज में चाहिए। लेकिन इसके साथ में आपने कल एक और बहुत बड़ी वाली अचीवमेंट अपने नाम की है, प्लीज उसके बारे में भी बताइए। अचीवमेंट मैंने जो कल किया है वो ये है कि आज तक उत्तराखंड में जो स्क्वाट, जो हाईएस्ट लिफ्ट थी स्क्वाट में, वो 140 केजी थी, एकता मैम के नाम। वो कल मैंने ब्रेक किया है रिकॉर्ड उनका, और उसको ब्रेक करके मैं 142.5 मैंने कल लिफ्ट किया है और वो रिकॉर्ड अपने नाम किया है कल मैंने। हाँ जी, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट पहले तो, क्योंकि ये ऑनेस्टली बहुत बड़ी चीज है। प्लस जब आप उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आप बिलोंग करती हैं, और ऑनेस्टली जब मैं भी पहाड़ से हूँ तो मैंने देखा है वहां पे लड़कियों के पास में एक्सपोजर इतना नहीं होता इन चीजों को लेकर। बेसिकली लोग जानते ही नहीं है इन चीजों के बारे में, यही कहना मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। तो फिर उनके लिए क्या मैसेज है कि क्या लड़कियों को करना चाहिए अगर उन्हें भी इंटरेस्ट है? क्योंकि देखो, वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग ट्रेन होने की बात तो अलग है, लेकिन
जो गांव में भारी भारी चीजें उठा के लड़कियां चलती हैं वो भी कम नहीं है। बिल्कुल, ये हमारे अंदर आया ही वहीं से है। मैं आज कर रही हूँ ये उसी वजह से, क्योंकि जब हम गांव में होते हैं ना, हमें पानी की बाल्टी भर के लानी होती है भारी भारी सर पे रख के, क्योंकि पानी अब तो खैर गांव में अब भी पहुंचने लगा, लेकिन कई कई गांव अभी भी ऐसे हैं जहाँ दूर से पानी की बाल्टी भारी भर के हम लेके आते हैं, जंगल से लकड़ियां लेके आते हैं, घास लेके आते हैं। तो ये वही चीजें करके मैंने भी वहीं से अगर मैंने वो चीजें ना की होती तो मैं शायद ये नहीं कर रही होती। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत समझ लीजिए मेरी वही थी वेट लिफ्टिंग की, वहीं से मैंने पावर लिफ्टिंग जो वेट उठाना शुरू किया वो वही था। उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगी, मैं तो आप लोगों से ही मैं काव्य जी से भी मैंने बोला था कि काव्य सर आप हेल्प करिए हमें, क्योंकि मैं चाहती हूँ लोगों तक पहले तो पहुँचे कि पावर लिफ्टिंग ऐसा कोई गेम होता है, वेट लिफ्टिंग एक गेम होता है जिसमें हम लोग खेल सकते हैं, और ये पहुँचाने का उन लोगों तक एक आप लोग जरिया बन सकते हैं। और ओहो रेडियो से मैं आप सब लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने माध्यम से भी लोगों तक ये चीज़ें, यहाँ से बहुत सारी लोगों को नॉलेज मिलती है, तो आप ये चीज़ भी पहुँचाएं कि ऐसे गेम होते हैं तो उन लोगों को पता चले, और उसके बाद बात कर सकते हैं वो लोग। मैं तो हमेशा ही तैयार रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोग आकर पूछे कि भाई क्या होता है, अगर जो लोग करना चाहते हैं इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, पूछे, बात करें, और हर जगह सोशल मीडिया पे आकर बात करें, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया इतना अच्छा है और हर किसी के पास इजीली आप किसी का भी नाम सर्च करना चाहते हो मिल जाते हैं, तो आप बात कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग लोगों तक पहुंचाएं इस चीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी, ओहो रेडियो पर एक्चुअली भी हम लोग अक्सर बात करते हैं, हमारी 5S हैं जिनके बारे में बात करते हैं, समाज, साहित्य, संस्कृति, स्पोर्ट्स उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। संगीत तो हम सुनाते हैं आपको, लेकिन स्पोर्ट्स भी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, और इसीलिए आप हमारे साथ हो कि हम एक और स्पोर्ट को स्पेशली वुमेन के लिए इस स्टेट में इंट्रोड्यूस क्या कराएंगे, मतलब लोगों तक पहुंचा सकें उसको। और जब वो वाली बात है जो आपने शुरू में कही थी शानी कि स्टीरियोटाइप्स को, तो सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स का बोझ उठाने के बाद ये जो आपने पावर लिफ्टिंग की, उसके बाद जो अचीव किया, आपका जो आज तक का एक्सपीरियंस है उसका कुछ विजडम अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, भले ही लाइफ से रिलेटेड हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, तो आई थिंक बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो इंस्पायर होंगी। मैं लोगों से बस यही कहना, मेरा एक्सपीरियंस तो मैंने शेयर कर ही दिया है कि मैंने भाई कैसे, मतलब मेरे जहन में ये सब चीज़ें आई, क्योंकि हम छोटे थे तो गांव में बस यही काम हमने किया है, घास लेके आना, लकड़ियाँ लेके आना। लेकिन मैं सच में लोगों से, मैं जानती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के लोगों में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत हमें जेनेटिक्स ऐसे हमारे स्ट्रांग हैं, हमें मिली हुई है वो हमें पूर्वजों से। तो लड़कियों को अपनी स्ट्रेंथ को ना यूज़ करना चाहिए। राइट। और मीराबाई चानू आप लोगों ने सुना, देखिए उन्होंने कितना नाम किया, ओलंपिक में मेडल लेके आई हैं, तो आज उन्हें कौन नहीं जानता। उनकी भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी, है ना, बिल्कुल गांव में रहती थी और लकड़ियां लेके आती थी। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने आप को पहचाने, अगर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी जैसे हम बात कर ही रहे थे कि आप उत्तराखंड के स्ट्रॉन्गेस्ट वीमेन हैं, तो नेशनल लेवल पे भी आप गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, तो अभी इंटरनेशनल लेवल का क्या प्लान है? इंटरनेशनल लेवल का भी प्लान है थोड़ा सा। मुझे अभी ऐसा लगता है कि मेरी अभी इतनी तैयारी नहीं है कि मैं इंटरनेशनल जाकर खेलूं। जैसे ही मुझे लगता है कि हाँ अब मेरी मतलब जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ अभी इंटरनेशनल एक स्टेज पे अपने आप को, अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं जरूर इंटरनेशनल खेलने के लिए जाऊंगी। जी बिल्कुल जाइए और बहुत कुछ अचीव कीजिए, और फिर ओहो रेडियो आइए वापस सबसे पहले। बिल्कुल। और जैसे कहा ना कि हर चीज के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जैसे आप खुद भी बता रहे हैं, तो वो तो सच में जरूरी है ही, लेकिन बेस्ट विशेस हम सभी के आपके साथ हैं। और अभी भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ज्यादा प्राउड भी फील हुआ कि यार हमारे पहाड़ से एक लड़की निकल के इतना कुछ कर रही है। और पावर लिफ्टिंग, ओह गॉड, हम सिर्फ सोच सकते हैं पावर और लिफ्टिंग अलग अलग। आप लोग भी कर सकते हैं, सोच नहीं सकते। ये सिर्फ हमारा एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताती हूँ। मैं जब लिफ्ट कर रही होती हूँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ना नहीं हो पाएगा, और वो सच में नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कल जैसे 142.5 मैंने कभी ना वहाँ पे अभी वो प्रैक्टिस नहीं किया था, 142.5 मैं गई ही नहीं थी, बट कल मुझे रिकॉर्ड तोड़ना था और मैंने ठान लिया था कि मुझे करना है, किसी भी तरह से करना है, और वो हो गया। तो ये सब हमारे दिमाग का गेम है। अगर आप चाहो तो आप सब कर सकते हो। अगर हमने दिमाग से ही सोच लिया, ठान लिया कि नहीं होगा, तो फिर आप नहीं कर सकते। और डेडिकेशन का रिजल्ट तो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मैं एक्चुअली पावर लिफ्टिंग बोलने वाली थी, बट गंदा जोक हो जाता। एनीवे, थैंक यू सो मच
हमारे साथ ये अपना अचीवमेंट शेयर करने के लिए ओहो रेडियो आने के लिए। आप और ज्यादा अचीव करिए और फिर आइए ओहो रेडियो पे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आपसे कहना चाहेंगे कि इंस्पिरेशन हमारे सामने है, सो आप इंस्पायर हो जाइए इनसे और आगे बढ़िए और सुनते रहिए ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। सुनते रहिए रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। Download the app now.